बल तथा गति के नियम। अंग्रेजी में इसे क्या लिखेंगे बाबू? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले पढ़ते हैं बाबू, इसकी जानकारी देते हैं कहाँ से सबसे पहले आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें कौन दिया था बाबू? आइजक न्यूटन। कब दिए थे? आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन भी ने कहा जाता है। ठीक ना? कब दिए थे? 17वीं सेंचुरी में। कब दिए थे? 17वीं शताब्दी में। आइजक न्यूटन 17वीं शताब्दी में दिए थे बाबू, 17वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। कब कब दिए थे तो बाबू? कब दिए थे? 17वीं शताब्दी। कौन सा सन था इसमें? बताया था ना, 1687 था। 1687 था। ठीक है, इसी समय बाबू आपको याद है, कहानी बताया जाता होगा, पढ़ाया गया होगा आप लोगों के साइंस की किताब में, चाहे एक अंग्रेजी में भी पढ़ाया होगा कि सेब गिरा था, वहीं से पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वह उस पर अब उसको क्या कर दिए, मतलब बैठे थे, और उसके बाद से वो सोचने लगे कि आखिर यह नीचे ही क्यों गिरा, और यह इतना बड़ा हम लोग को नियम मिल गया। ठीक है, तो यही कारण था। अब सबसे पहली बात समझते हैं कि बाबू इसमें जो 17वीं सेंचुरी में जो 1687 में जो नियम दिए थे, बल, सबसे पहले बताइए बल क्या होता है? बल सबसे पहली बात समझते हैं, बल फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स क्या होता है? हाँ बोलिए। न्यूटन के अनुसार हाँ, न्यूटन ने बताए थे, न्यूटन जो थे वो बताए थे कि बल क्या है? पुश या पुल है। बल क्या है? पुश या पुल है। धक्का या खिंचाव है, जिसे क्या कहा जाता है? वस्तु में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी आप किसी चीज को क्या करके, धक्का देके या तो उसे खींच कर, धक्का देके या खींच कर वस्तु में जब चेंजेज ला देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें लिखेंगे, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार जब किसी वस्तु में, न्यूटन के अनुसार जब किसी वस्तु में खींचा पुल या दबाकर या धक्का देकर, धक्का खींचा या धक्का करके वस्तु में परिवर्तन ला दिया जाए तो इसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जब किसी वस्तु में धक्का, ठीक है, क्या कहा था? धक्का या खिंचाव से वस्तु में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, ठीक ना? और बहुत आसानी से बोला जाए तो न्यूटन के अनुसार बताए थे कि धक्का देना या खींचना का कहलाता है? बल कहलाता है। धक्का देना या खींचना का कहलाता है? बल कहलाता है। इसके बाद से समझते हैं बाबू फार्मूला इसका क्या होता है। फार्मूला सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर फोर्स जो होता है, फोर्स इक्वल टू होता है कौन सी? द्रव्यमान। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू मास। क्या कहा जाता है? मास। और इनटू क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण, एक्सेलरेशन। इसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं। द्रव्यमान इनटू त्वरण। द्रव्यमान को, फोर्स को तो एफ से डिनोटेट करते हैं, द्रव्यमान को एम से, और एक्सेलरेशन को ए से। आपको पता होना चाहिए बाबू, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपान में समय। ये आपका सूत्र होता है किसका? एक्सेलरेशन का। ठीक है, त्वरण का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक एक होता है बाबू एसआई यूनिट। क्या होता है? एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? याद रखना, एसआई यूनिट का, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका बाबू फार्मूला होता है न्यूटन। क्या होता है?
न्यूटन, या ये भी कह सकते हैं बाबू हम लोग कि द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है बाबू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये इसका क्या होता है एसआई मात्रक होता है। दूसरा एक होता है बल का मात्रक कौन सी सीजीएस पद्धति में, सीजीएस बताए थे ना, सीजीएस का होता है सी से मतलब सेंटीमीटर, जी से का मतलब क्या होता है ग्राम, और एस का क्या होता है सेकंड। इसके में क्या होता है बाबू इसका मात्रक आपका डायन होता है, क्या होता है डायन, ठीक है डायन, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है डायन। और इसका और एक मात्रक होता है जिसको क्या कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपान में क्या होता है सेकंड का स्क्वायर होता है। यह आपका तीसरा मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। समझ में आ गया। और आपको याद ये भी होना चाहिए बाबू कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, एक न्यूटन में एक न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाइन होता है। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। क्लियर। और एक और चीज ध्यान रखना बाबू, अगर कोई पूछा जाएगा कि बल क्या है, बल क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि, स्केलर का मतलब होता है देखो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो बल क्या है सदिश है कि अदिश है, सदिश है। क्यों है, क्योंकि बल की दिशा भी पता होती है और परिमाण भी पता होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है बल एक सदिश है, सदिश राशि, ये भी याद रखना, ठीक है ये भी याद रखिएगा। बल क्या है सदिश राशि है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, थोड़ा उतार लीजिए, फुट उतार लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बाबू बल से क्या क्या हो सकता है। बल के बारे में पूरा समझ लिए कि बल का फार्मूला क्या होता है, बल का सब क्या क्या होता है, सब समझ लिए। अब समझते हैं बल से क्या हो सकता है। फोर्स बाय द फोर्स, बाय फोर्स, फोर्स क्या करता है, क्या क्या कर सकता है बाबू। जब फोर्स से हम लोग क्या करते हैं किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो वस्तु की आकार को ये क्या करता है बदलता है, क्या करता है। तो लिख सकते हैं वस्तु का आकार बदल सकता है। बल क्या कर सकते हैं वस्तु का आकार बदल सकता है, बदल सकता है ना। दूसरा वस्तु क्या कर सकता है, वस्तु बाबू किसी भी वस्तु की गति को भी बदल सकता है। वस्तु क्या कर सकता है सॉरी बल, बल क्या कर सकता है वस्तु की गति को भी बदल सकता है, गति बदल सकती है या बदल सकता है। और ये क्या कर सकता है या किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की बाबू दिशा को बदल सकता है। अब हम इसको एक आराम से समझते हैं थोड़ा सा अपनी भाषा में, ठीक है कैसे क्या हो सकता है। आप लोग कभी भी देखे होंगे बाबू कि जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा, तो गुब्बारा को हम लोग ऐसे क्या करते हैं दाबते हैं तो उसकी आकार का होता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है। आप लोग किसी को देखते हो, आप लोग उनको देखो, खली को देखो, खली को देखा हो ना, द ग्रेट खली, वो क्या करते हैं जब WWE रेसलर में जब लड़ते हैं तो वो किसी भी देखते हो ना किसी का माइंड ऐसे पकड़ लेते हैं, चाहे ऐसे पकड़ लेते तो उसका आकार मतलब उसका ये जो खोपड़ी होता है खोपड़ी में पूरा एकदम दाब के तो कर देते हैं, उनका आकार गोल कर देते हैं जिसका पिरामिड होता है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, या दिशा को कैसे बदल सकता है, बल दिशा को कैसे बदल सकता है। मान चलो कोई व्यक्ति है, आप लोग बचपन में खूब दौड़े होंगे ना, दौड़े हो ना, आप खूब तेज दौड़ के जा रहे हैं, ठीक, अपने पास कौन आया, अपने पास मारा तो तुम छिटा गए दूसरी हो रही है, से दौड़ रहे थे सीधे सीधे हने चले गए, हो गया ना। होता है कि नहीं होता है। तनमुनी बड़ है जैसे दांत से अगर मान चलो खोपड़ा नहीं दांत निकला है तो दांत से कट जाएगा, होता है कि नहीं होता है। तो दिशा भी बदल सकता है ना।
ना तो कब कब कॉमेडी में आप लोग देखे होंगे खूब तेज को जाता है, साइड साइड से ऐसे जाता है, आपके बस चट देने मारता है, दिशा बदल के ऐसे चला जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये भी हो सकता है। अब देखो किसी वस्तु की गति कैसे बदलती है। मान चलो बाबू हम लोग साइकिल चला रहे हैं और साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक को दबाते हैं ना, तो हम बताया था ना ये पुश या क्या होता है, पुल होता है ना, पुश या पुल होता है। तो हम किसी चीज में गति अवस्था में होते हैं तो या तो हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो दाबू नीचे क्या करते हैं, पुश करते हैं ना कि पुल करते हैं, पुश करते हैं। तो पुश करते हैं तो क्या होता है, उसमें गति में परिवर्तन आ जाता है कि नहीं, गति में बदलाव आता है ना। तो यह बाबू बल का होता है। बल से क्या कर सकती है, तीन काम कर सकते हैं। किसी वस्तु की आकार को बदल सकते हैं, किसी वस्तु की क्या बदल सकते हैं, दिशा को बदल सकते हैं, और किसी भी वस्तु की क्या बदल सकते हैं, गति को भी बदला जा सकता है। क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार का? आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब बाबू समझते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार देखिए, एक चीज समझिए बाबू, हम जो इसमें पढ़ा रहे हैं जो भी चीज है, आप कंपटीशन में भी पढ़ोगे, 9 में भी है, 10 में भी है, सब में है। मतलब ये आना आपको 1 से 12 तक का बेस नीड है बाबू, आपका ये बेस है। क्या है? बेस है, किसी भी एग्जाम का बेस है ये। ठीक है? अगर ये नहीं आएगा तो समझिए आपका फिजिक्स कहीं भी किधर भी कोई भी पढ़ाएगा तो नहीं समझ में आएगा। और आपको बहुत शार्ट तरीका से बताएंगे कि जो बल के लिए जो गति का नियम होता है 3 गो होता है, किस तरह से होता है, बहुत शार्ट तरीके से बताएंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है? तो बल के प्रकार क्या होता है, बल के प्रकार। ये 2 प्रकार से सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, बल के प्रकार। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं अस्पर्शी बल, सॉरी अस्पर्शी बल, कांटेक्ट फोर्स, CONTECT, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा आता है, दूसरा क्या होता है जी, अस्पर्शी बल, अस्पर्शी बल, जिसे अंग्रेजी में नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है? एक होता है अस्पर्शी बल, एक होता है स्पर्शी बल। अब समझते हैं बाबू स्पर्शी बल क्या होता है और दूसरा अस्पर्शी बल क्या होता है। ठीक है? देखो जिस बल में, जैसे ऐसा फोर्स जहां पर किसी वस्तु, 2 वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करके बल लगा रही है, उसे हम कहेंगे कौन चीज, स्पर्शी बल। जब 2 वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करके माने छू कर कांटेक्ट होके बाबू फोर्स लगे, बल लगाया जाए, उसे क्या कहेंगे, स्पर्शी बल। एक ऐसा भी होता है ना बाबू कि मतलब बिना छुए अब बल लगता है, बिना छुए बल लगता है। आप लोग बचपन में, हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो चुमुक मिलता था, चुमुक देखो ना, चुंबक। चुंबक को क्या करते थे ना कि ऐसे एने से होता था, उल्टा करते थे। हम लोग को पहले पता ना था कि कहीं भाग रहा है, एक तरफ से ऐसे करते थे तो एक में सट जाता था, एक तरफ से ऐसे उलट के कर देते थे ना तो वो ऐसे करते थे तो ऐसे ऐसे भगता था, पीछे पड़े भगता था। तो वो भी एक बल लगाता है, जिसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? एक होता है स्पर्शी बल। स्पर्शी बल में जैसे घर्षण हो गया, ऐसे घर्षण करते हैं ना, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करिए, घर्षण बल हो गया। एक वस्तु दूसरे वस्तु को छू कर यानी कांटेक्ट करके क्या हो रहा है, बल लग रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, स्पर्शी बल। एक होता है बाबू ना कि मतलब बिना छुए बल लगा रहा है, मतलब चुंबक वाला। हम लोग गेम खेले ना, ये याद रखना, गेम खेले ना, छोटे छोटे रहते थे, जैसे चुंबक दिखा के देख शक्ति शक्ति। ठीक है? तो ये होता था अस्पर्शी बल। क्या होता था? अस्पर्शी बल। तो इसको लिख लो, अस्पर्शी बल। स्पर्शी बल के बारे में लिखते हैं। इस बल में किस बल में जी, ये बल, ठीक है, इस बल में वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, संपर्क में होते हैं। इस बल में वस्तु एक दूसरे के क्या होते हैं बाबू, संपर्क में होते हैं, जिसे क्या कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, अस्पर्शी बल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, कनेक्ट फोर्स ही कहेंगे। क्या कहेंगे, कनेक्ट फोर्स। तो ठीक है ना जी, कनेक्ट फोर्स कहेंगे। क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? अच्छा एग्जांपल पूछा जाएगा, इसमें एग्जांपल पूछा जाएगा। देखिए
इसमें एग्जांपल होगा, एक हो जाएगा फ्रिक्शन। आप लोग फ्रिक्शन समझते हो? फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, वही जो अभी बताएं एग्जांपल में, सबसे पहला घर्षण बल। दूसरा होता है बाबू, आप लोग एक देख रहे हो, उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल। इसका मैं खुद एग्जांपल बन के बताऊंगा, ठीक है? हो सकता है आज बताऊं, इसका एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उत्प्लावन बल कैसे काम करता है, ठीक है? आर्किमिडीज के सिद्धांत को होता है, आर्किमिडीज जो उसमें बताते हैं उत्प्लावकता बल क्या होता है, उत्प्लावकता क्या है, उत्प्लावन क्या है, सब बताएंगे उसमें। एक शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आपको बता सके, ठीक है, कैसे काम करता है उत्प्लावन बल, ठीक है? उसके बाद से फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, घर्षण बल हो गया। दूसरा आता है बाबू तन्य बल, टेंशन बल, ठीक है? टेंशन समझते हो ना, टेंशन फोर्स, इसे क्या कहते हैं? तन्य बल। और एक होता है और बाबू, जिसका नाम है उत्प्लावकता बल, चाहे उत्प्लावन बल। क्या होता है? उत्प्लावन बल। इसके ऊपर लिख देते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। इसमें अंग्रेजी में से क्या कहेंगे बाबू? बायोट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोट फोर्स, बायोट फोर्स कहते हैं, ठीक है? बायोट फोर्स कहते हैं। ये तन्य बल, टेंशन बल, तन्य बल एक होता है, ठीक है? इसे टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उसीलिए तो बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है, ठीक है? तन्य बल, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और घर्षण बल, समझ में आ गया? यह किसके एग्जांपल हो गए बाबू? आपके स्पर्शी बल, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो गए। समझ में आ गया? बताओ, कांटेक्ट फोर्स किसी को अगर मतलब बताना समझाना हो तो समझा दोगे? क्या करोगे? कांटेक्ट फोर्स बता दोगे ना, कि ऐसा बल जिसमें दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो, एक दूसरे का क्या हो? संपर्क में, ऐसे बल को क्या कहेंगे? स्पर्शी बल। क्या कहेंगे? स्पर्शी बल। और स्पर्शी बल के सारे क्या हो गए? एग्जांपल। एग्जांपल में क्या बता दोगे? तो आपका तन्य बल जो होता है, ये भी होता है आपका किसमें? कांटेक्ट फोर्स में। आपका उत्प्लावन बल होता है, जैसे मान चलो उत्प्लावन बल में क्या होता है, जब हम आप लोग छोटे छोटे हम लोग रहते थे तो एक समय बाल्टी में पानी भरता था, बाल्टी में क्या रहता था? पानी। और बाल्टिया में एक ना ऐसे करके कलमिया डालते थे, कलम या डंडा डालते थे, तो वह तुरंत ऊपर फेंकता था, तुरंत क्या करता था? ऊपर फेंकता था। तो जो ऊपर फेंकने का काम करना है, जो फेंका है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। जो फेंका है उसी का क्या कहते हैं? कौन सा बल नीचे से लगा है? उत्प्लावन बल। समझ में आ गया? उत्प्लावन बल समझा दोगे किसी को? कभी भूलोगे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। दूसरा होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स, अस्पर्शी बल। इसमें क्या होता है बाबू? इस बल में लिखिए, इस बल में ऊपर लिख देते हैं, कौन दिक्कत है? इसको ऊपर लिख देंगे तो कोई दिक्कत? इस बल में, इस बल में, इस बल में जी, इस बल में क्या होगा? वस्तु एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहता है, वस्तु एक दूसरे के संपर्क, इस वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहे बिना ही बल लगा देता है, ठीक है? इस बल में क्या होता है? इसमें क्या होता है बाबू? आपका अस्पर्शी बल का होता है। इस बल में जो वस्तु होती है, क्या होती है? जो बल होते हैं तब लगते हैं जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं होती है, तब ये लगता है बल, अस्पर्शी बल कहेंगे। इसमें एक आता है बाबू, कौन चीज सबसे मतलब आपका देखे हो ना, सबसे खास बल लगता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ऐसे एकदम अच्छा से खड़ा है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो सबसे हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? एग्जांपल सबसे मुख्य एग्जांपल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और बल होता है चुंबक बल, एग्जांपल पता है ना? चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल, ठीक है? चुंबकीय बल, क्लियर? किसी को दिक्कत? एक और बल लगता है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू विद्युत स्थैतिकी बल, विद्युत स्थैतिकी बल। इसके बारे में पढ़ाएंगे, सारा जितना बल दिखवाए ना, जितना एग्जांपल में, घर्षण बल, तन्य बल, आपका उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, इस सारा का सारा हम क्या करेंगे? एकदम विस्तृत पढ़ेंगे, एकदम एग्जांपल के साथ, ठीक है? एकदम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? अब इसके बाद से और भी इसके टाइप्स हैं बल के, उसको पढ़ लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद से अगला बल अगले मतलब बल के प्रकार को पढ़ते हैं, क्लियर?
सब नोट कर लिए ना, नोट कर लिए। आगे पढ़ते हैं बाबू, आगे और भी बल के प्रकार हैं, और भी बल के प्रकार है, उसको समझ लेते हैं। देखो उसमें ज्यादा तथ्य नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, उसको समझते हैं। ये थोड़ा सा समझने लायक था, ये क्या था, समझने लायक था, और उसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो समझ जाएंगे। बल के जो दूसरे प्रकार हैं, देखो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे इनके नियम के बारे में, ठीक है। न्यूटन ने गति के नियम कितने दिए थे, 3 को, उसको खूब अच्छा से डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ठीक, देखो बल के दूसरे प्रकार, यानी कि एक और टाइप्स बता देते हैं, ठीक है। एक और टाइप्स बल के प्रकार, एक तो बताइए कि है, एक और समझ लीजिए। इसमें दूसरा बल के प्रकार का होता है, इसमें एक होता है बाबू संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल और दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल। एक होता है संतुलित बल, दूसरा क्या होता है असंतुलित बल। अब देखो ध्यान से समझिए, संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। आप लोग बाबू देखो पेपर में कभी भी 9th हो 10th हो, और जैसे अदर एग्जाम में तो आपका तर्क वितर्क पर मायने रखता है। जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उस पर तर्क पे काम कर, मतलब आपका दिमाग कितना तर्क कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। और इस तरह से आप लोग को ना इसमें देखा जाता है कि आप कितना लिख पा रहे हो, इसमें रिटेन करना होता है, ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। अब देखो बाबू, इसको समझते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहेंगे। आप लोग पेपर में समझा भी सकते हो, जैसे आप लोग लिखना, आप लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, अच्छा से समझा भी सकते हैं एग्जाम्पल देके। अब देखो मैं समझा रहा हूँ संतुलित बल होता क्या है। जैसे मान लो हम लोग बहुत जैसे खेलते हैं, गेम खेलते हो, गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो, गेम खेलते हो ना, नहीं खेलते हो, खत्म आदमी, अरे खेला करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कोई भी गेम, अच्छा खींचा खींची खेले हो, हाँ नहीं खेले हो, अरे बाप रे बाप, चलो नहीं खेलने के लिए था, कहा नहीं खेलने, पापा ना भेजे, पापा से कहो कि खेले जाए। कबड्डी होता है कि नहीं होता है, चिकई खेलो, चिकई एक पुरान गांव का खेल होता है, चिकई होता है ना। यह चिकई वाला खेल कम किस पे काम करता है, असंतुलित बल और संतुलित बल दोनों पर। देखो बाबू चिकई में क्या होता है, चिकई समझते हो गांव का गेम होता है, जैसे मान चलो चिकई किसे कहते हैं गेम, इसमें क्या होता है देखो हम लोग का, देखो एक गोला वाला चिकई होता है और दूसरा वो चिकई होता है ना ऐसे करके, इधर मान चलो इधर ये घर होगा, घर टाइप का बना देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग जो 2 लोग होता है, घर में रहने वाला और एक होता है बाबू किसमें, बाहर रहने वाला। जो बाहर रहने वाला होता है वो ना फानता है, मतलब इसको पार करेगा, पार करके फिर ये भाग जाएगा ना तो जीत जाएगा, तो वो विन हो जाएगा। ये होता है चिकई, गांव का गेम है, ठीक है। इसमें मट्टी में खेला जाता है, इसमें खेला जाता है मट्टी में, पूरा मट्टी कोड़वा दिया जाएगा और कोड़वा के इसको पूरा बढ़िया से, बहुत खतरनाक गेम होता है बाबू, ठीक है। इसमें जानते हो मट्टी में खेलने से शरीर की बहुत सारी नसें, मतलब ना जैसे ना दाब के, एक होता है थेरेपी करना, थेरेपी होता है ना, थेरेपी करके मसल्स को टू किया जाता है, और ये होता है बाबू हम लोग का देहाती थेरेपी, जिसे हम लोग चिकाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक लड़का यहाँ से जाएगा, यहाँ से एक लड़का जाएगा, ठीक है, और ये होगा इधर, यहाँ पर एक लड़का लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का लगा रहता है, एक ये चिकाई खींचे वाला लड़का रहता है, देख रहे हो ना कितना खतरनाक खतरनाक है, सब बॉडी बिल्डर है। इधरिया खूब बढ़िया जो रहता है ना, चिकैया जो फाड़ने वाला होता है, एगो जो बरियार खाने आदमी के रखल जाला है, ठीक है, रखल जाला बरियार खाने। ये बरियार रही तो चिकैया जैसे 2 3 पंगा लिया सब, क्या करिए सर, मतलब आगे वाले गेम जो गेमर होते हैं उससे पंगा लेंगे। जैसे 4 गो में है ना तो 4 गो इधर होना चाहिए, कब होना चाहिए, 4 गो इधर होना चाहिए। अब देखो खेला कैसे जाता है, शहर वाले तो पता ना खेले हो कि नहीं खेले, लेकिन गाँव में सब जानते हैं, गाँव में सब जानते हैं क्या है। देखो 4 गो इधर है, 4 गो इधर है, ठीक है। अभी क्या करेगा ना बाबू, 4 गो से क्या करेगा, मतलब बल लगा के, बल के प्रकार के बदले करेंगे, डिफरेंट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं, बल कैसे लगाते हैं, देखो उधर से जाएगा एक ये आएगा, ठीक है, जैसे ये है ना, हर व्यक्ति है, इसको ये खींचेगा और ये इसको खींचेगा और ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, और इसमें खींचते हैं, सिर्फ खींचते हैं, जैसे हाथ में ऐसे करके वो हाथ पकड़ेगा, हाथ से वो खींचेगा, हाथ से वो खींचेगा, ठीक है। और खींचने के बाद बाबू ये क्या कर लेगा ना, खींचने के बाद अगर खींच लेगा और खींच के उसके पैर पर मार देगा ना तो बोलता है मार टूटी, क्या बोलता है, मार टूटी, ये तो निकल जाएगा गेम से, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब पैर में छूना नहीं चाहिए, पैर में पैर लगना नहीं चाहिए, और जितना बल लगा लो, पैर में पैर नहीं लगना चाहिए, जितना बल लगा लो, इसे कहते हैं चिकई का गेम। अब इसमें होता क्या, संतुलित बल और असंतुलित बल को कैसे समझ सकते हैं, तो देखो बाबू
असंतुलित बल कब काम करेगा? तो इसमें क्या होगा ना बाबू कि मान चलो जो छोटी मुड़ी बा हम लोग टेढ़ मुड़ी में बड़ खाने लोग बता, तो अगर ई वाला आदमी एक खींच दी बल लगा के अपने तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। मान चलो इधर से या आपका जो है व्यक्ति कितना 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, बताओ कौन खींचाएगा? 10 न्यूटन वाला क्या करेगा, खींचेगा कि खींचा जाएगा? खींच लेगा ना। तो ये जो होगा बाबू कौन सा बल होगा? असंतुलित बल। कौन सा बल होगा? अब देखो एगो हजार टेढ़ खड़बा ना, एगो बिचम्बा, तो ई का कर दी बाबू, इहो 5 न्यूटन का बल लगा होता आ इहो 5 न्यूटन का बल लगा होता। जब दोनों लोग 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो बताओ कौन खिंचाएगा? तो उस समय कौन सा बल हो जाएगा बाबू? संतुलित, बैलेंस फोर्स इसको बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग को बाबू जैसे हम लोग तो गांव में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग अपनी कभी भी किसी भी पढ़ाई को, सब शुरुआती पढ़ाई को अपनी भाषा में करनी चाहिए। या जब अपनी भाषा में वो बंदा कर लेगा ना, लड़का कर लेगा अपनी भाषा में, तो उसे दिक्कत आगे चल के नहीं होगी। बस दिक्कत ये होती है ना कि लड़के, हम जैसे गांव के लड़के क्या होते हैं, पढ़ते हैं बाबू, गांव के लड़के बहुत एक्टिव माइंड के होते हैं, बस ना वो अंग्रेजी के मार से, मतलब अंग्रेजी के मार से वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब कमजोर पड़ जाते हैं, डरने लगते हैं, और उसे बढ़िया ऐसा मंच नहीं मिलता है जिससे कि वो अपना आप को आगे बढ़ा सके। आज तो जो पैटर्न चल रहा है ना पढ़ाई का, एकदम खत्म पैटर्न है। मतलब समझो पहले था कि आराम से लड़का फिजिकली पढ़ता था, अब तो सब सिस्टम खराब हो गया। चलो ठीक है, फिर भी तो ये समझ गए आपको कौन सा किसमें असंतुलित बल लगेगा, इसमें संतुलित बल लगेगा। तो अनबैलेंस किसमें, अनबैलेंस फोर्स कब होगा? अनबैलेंस या नॉन बैलेंस, अनबैलेंस ही बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। इसमें क्या होगा कि बाबू कोई व्यक्ति होगा जिसने ज्यादा जान होगा, एगो में कम जान होगा, तो जब ज्यादा जान वाला कम जान वाला को खींच के या धक्का देके क्या कर सकता है, बल लगाएगा, तो उसमें क्या होगा? असंतुलित बल। असंतुलित बल में क्या होता है कि बाबू वो भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। रस्सी कसी का गेम देखे हो? रस्सी कसी गेम, या बाबू कौन से किसका एग्जाम्पल बन सकता है? संतुलित बल और संतुलित बल दोनों में, ठीक है। मान चलो अब कौन से बढ़िया हो गए तो खींच दे रहा, 10-15 न्यूटन का बल लगा, खींच दे रहा, 10 न्यूटन का बल लगाता है। चाहे मान चलो 10 न्यूटन का बल लगाया है, इधर से ये है, मान चलो लड़की सब है, ठीक है, लड़की रसरी दबी खींच रही है, इधर से क्या है, लड़का। कंपल्सरी है कि कौन जीतेगा? लड़की जीतेगी, है मारेंगे धुना जाएगी, चिटिया कलाइया वाली बनती है, कहती लड़की जीतेगी। कंपल्सरी है कि मान चलो जब 5 को लेकर 10 को लेकर, तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा बताओ? इधर 5 को लड़की, इधर 10 को लेकर, कौन जीतेगा? सॉरी 5 को इधर 10 को लड़की, इधर 5 को लेकर, कौन जीतेगा बताओ? लड़की। कैसे जीत सकती? हाँ भाई जीत सकती। देखो एक व्यक्ति का, आप लोग कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाता है होगा, जानते हो, वो रेसलर है, नाम तो हमको पता नहीं है, बट वो रेसलर जो है बाबू, साइंस कहता है कि इंसान 500 किलोग्राम नहीं उठा सकता है, जितना इंसान का ताकत होता है वो 500 किलोग्राम नहीं उठा सकता है। देखो रेसलर था बाबू, अब उसको पढ़ाना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए। वो रेसलर क्या करता है ना बाबू, इस 500 किलोग्राम को उठा देता है। आप लोग देखोगे, सर्च करोगे तो आ जाएगा, वो 500 किलोग्राम को क्या कर देता है, उठा देता है। अब देखो उठाता है तो उससे जब इंटरव्यू होता है तब पूछा जाता है कि आप कैसे उठा लिए, तो जानते हो बाबू, वो बताया कि मैं जब उठा रहा था ना, तो मैं अपने दिमाग में थिंकिंग कर रहा था कि हमारा जो लड़का है, हमारा बेटा है, वो किसी कार के नीचे दबा है, और मैं इसी वजह से मैं उसको उठा पाया। तो जानते हो बाबू, एक बाहरी फोर्स होता है, मतलब ना जानते हो, एक अंदर का एक, मतलब शरीर, इंसान में जो चीज है ना वो कहीं नहीं है। इंसान ने जैसे बनाया गया है उसको, उसमें प्रेम घृणा जो भी चीजें है, जो भी फीलिंग्स है, वह उसको कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। आप लोग बार बार कहते हैं कि इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, असंभव कुछ नहीं होता है उसमें, बस आपकी मेहनत लगन होना चाहिए, कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो समझे ना, उसको पढ़ाना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। वो व्यक्ति, उसको हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मतलब वो उठाया और वो चीज कहाँ से आई, अंदर से आना चाहिए मोटिवेशन, समझ रहे हो ना, ये चीजें होता है। उठा दिया बाबू, वह है यूट्यूब पर, सॉरी गूगल पर सर्च करना, वो व्यक्ति उठाया था, हाँ मोटा सा है, नहीं उठाया, एकदम उसका आग निकलने लगा जंगा में से, देखे हो ना आप लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम और बहुत सोशल मीडिया का जमाना है, तुम लोग ना देखे, बहुत देखे जरूर हो गए, ऐसा थोड़ा ना है, ऐसे उठा रहा एकदम ऐसे करके, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? संतुलित बल असंतुलित बल समझ गए? बकलोलिया
समझ गई कि नहीं समझ गई? संतुलित बल कब लगेगा बता? जब दो वस्तुएं आपस में जब बराबर बराबर न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन लगेगा ना तो संतुलित बल होगा। हाँ। 10 न्यूटन उधर 5 न्यूटन लगेगा ना तो असंतुलित। हाँ, जब बल एक दूसरे के बराबर लगेंगे, ठीक है, जब इधर का वस्तु दोनों बराबर बल लगाएंगे तो इसे कहेंगे संतुलित बल, ठीक है। अब मान चलो यह कहीं भी काम कर सकता है। असंतुलित बल समझ गए? हमको तो नहीं लगता होगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होगा तो बाबू बताइएगा, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको बल के प्रकार को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बताएं, देखिए आगे एक है एनर्जिया। सबसे पहले समझते हैं एनर्जिया होता क्या है। हम लोग बल के नियम माने बल और गति के नियम को पढ़ते हैं, ठीक है, बल और गति के नियम को पढ़ते हैं। तो इसको मिटा दो। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब तो पढ़ लिए। देखिए बल जो है ना, जैसे गति के नियम की बात करें जाए, एक लड़की पूछ रही थी, अभी पूछी है ना कि गति के नियम में सर जी गैलीलियो भी है, ठीक है, न्यूटन भी है। तो देखो सबसे पहली बात कि गति के नियम को ना 3 लोगों ने बताया है। कितने लोगों ने? 3 लोग। इसका आज हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए अभी पूछ रहा था तो बता देते हैं। अरस्तु, एक अरस्तु थे बाबू, ये भी गति के नियम के बारे में बताए थे। दूसरा आप गैलीलियो का नाम सुने हैं ना, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, यह व्यक्ति भी बताए थे बाबू किसके बारे में? मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन के बारे में। और सर आइजैक न्यूटन भी थे बाबू, ये भी बताए थे किसके बारे में? न्यूटन, ये भी बताए थे मोशन के बारे में। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं बाबू। देखो जो अरस्तु थे ना, या बायोलॉजी के विकास हैं, जनक माने जाते हैं। कौन से, किसके जनक माने जाते हैं? जीव विज्ञान के कि वनस्पति विज्ञान के? बोलो। जीव विज्ञान के माने जाते हैं, ठीक है। अरस्तु जो है एक दार्शनिक थे बाबू, ग्रीक दार्शनिक थे। ये क्या थे? ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है। और गैलीलियो जो गैलीली थे बाबू, या इटली के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली, आज देख रहे हो ना इटली, तो ये इटली के क्या थे? वैज्ञानिक थे। आज भी हमारी जो मतलब ना जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, जो हम लोग की पूजा पाठ का क्रियाकांड कर्म है, जो सारा चीज पर बाबू ये हम लोग बाहरी जो लोग हैं, विदेशी जो देश हैं, वह हमारे जितने मतलब धार्मिक चीजें से रिलेटेबल है, जो चीजें वेद ग्रंथों से रिलेटेबल है, उस पर रिसर्च करते हैं। और ये कंपनी जो है ना, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं, जो रिसर्च करने वाली कंपनी है, वो रिसर्च करिए। जल तो जो हम लोग ना ऐसे धूप जलाते हैं ना, हवन करते हैं, तो हवन पर रिसर्च किया गया है। और पता है क्या पता चला है? हम लोग हवन करते हैं ना तो वातावरण की शुद्धि होती है। और वह बाबू किया है, मतलब आम की लकड़ी जला के देखा है तो 94% की 96% बाबू वातावरण वहां से शुद्ध हुआ है। और उसके बाद से जो हवन की सामग्रियों को लेकर मिला के जो हवन किया गया है, उससे पूरा मतलब पूरा एकदम देखा गया है कि पूरा 100% का है वातावरण, बैक्टीरिया जो भी है वातावरण शुद्ध हो गया है। तो हम लोग बाबू बस पहले के लोग इसको क्या कर देते थे, धार्मिक से जोड़ दिए थे, जोड़ा गया था। लेकिन इसका बहुत ही रीजन है, हर चीज का रीजन है। हम लोग गंगा जल से दे रहे हैं तो उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि नहीं है? जो हम लोग सूर्य के सामने से देते हैं ना, तो उसका वेव हम लोग की आंखों पड़ता है तो हम लोग की आंख अच्छी होती है। तो बहुत सारा हम लोग को बस धर्म से उसको जोड़ दिया गया है, साइंस नहीं समझाया गया है। साइंस में उसको समझना है, यही साइंस है सब कुछ में। तो इटली के वैज्ञानिक कौन थे बाबू? गैलीलियो गैलीली। या इन्होंने भी बताया है किसके बारे में? मोशन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन भी थे। या थे बाबू कहाँ के? इंग्लैंड के। कहाँ के ये थे? इंग्लैंड के। आपको बताया था अभी शुरुआत में कि इंग्लैंड के क्या थे बाबू? वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक। अब समझते हैं बाबू, जो सर आइजैक न्यूटन है ना, इनके एक बुक है प्रिंसिपिया, क्या नाम है? इसी में बताए थे, इसी में जो बल है ना, फोर्स, उसी में बताए थे, ठीक है। प्रिंसिपिया बुक से निकला है, प्रिंसिपिया, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन जो थे, आप जो गति का नियम पढ़ रहे हो, बल तथा गति का नियम, ये किससे कहां से मिला है? प्रिंसिपिया बुक से मिला, इनके किताब से मिला, ठीक है। इन्होंने देखो 3 लोग बताए थे बाबू। ये जो अरस्तु थे ना बाबू, अरस्तु या जो ग्रीक दार्शनिक थे, बल के बारे में ये अवधारणा दिए थे। क्या अवधारणा दिए थे? इन्होंने बल को 2 भागों में बांटा था। एक बताया था नेचुरल मोशन, और दूसरा बताया था बाबू नॉन नेचुरल मोशन। दूसरा क्या बताया था? नॉन नेचुरल मोशन, ठीक है। दो चीजें बताए थे, एक प्राकृतिक गति और दूसरा होता है अप्राकृतिक गति। ये 2 चीज बताए थे, ठीक है।
इन्होंने बताया था कि जैसे मान चलो प्राकृतिक गति वैसे गति होते हैं, जैसे कि कोई पत्थर है नीचे गिरना, नीचे पत्थर का नीचे गिरना प्राकृतिक गति बताए थे, और अप्राकृतिक गति में क्या होना, जैसे गाड़ी को धकेलना, ये अप्राकृतिक गति है। तो इन्होंने बताया, तो ये जो था ना, और जो आए जैसे गैलीलियो आए, सर आइजैक न्यूटन आए, इनकी जो अवधारणा थी, ये एक अवधारणा थी, इनको क्या कहा, गलत अवधारणा साबित करके, और गैलीलियो भी इसके बारे में बताए थे। सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है गति के नियम का मतलब जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? इन्होंने बताया था कि जैसे मान चलो आग और धुआं का ऊपर उठना, क्योंकि उनकी प्राकृतिक जगह आकाश है, इस तरह से अवधारणा दिए थे कौन? अरस्तु, दार्शनिक थे। तो इन्होंने बताया जैसे मान चलो कि प्राकृतिक, जैसे हम लोग आग उजालाते हैं ना, तो उसका धुआं ऊपर जाता है, तो उन्होंने माना कि आकाश में इसका क्या है, जगह है, आकाश में स्थान इसका है, तो इसलिए क्या है, प्राकृतिक गति है, वह इसकी गति ऊपर की तरफ जाती है और वहीं रह जाती है। ठीक है, इस तरह का अवधारणा दिए थे, इस वजह से इनका गलत अवधारणा। हाँ, गलत अवधारणा, ठीक है, गलत अवधारणा। ठीक है, देखो बाबू, या शुरुआत से ही आप लोग, जैसे मनुष्य का होता है शुरुआत से सीखना, क्या होता है, लर्निंग, शुरुआत से ही सीखता है। अब तो जमाना गया, दादा दादी वाला जमाना गया। पहले दादा दादी के पास जैसे छोटा बच्चा होता था ना, छोटा बच्चा तो हमेशा पूछता था, दादा ये हम लोग का नाक ऐसे ऐसे क्यों है, हो क्या है, कूदता है, ऐसे हम लोग का बाबा बाबा बताते थे। वो जमाना गया, अब तो मोबाइल में लेके भिड़ गए हैं। अब मतलब हम लोग लास्ट जनरेशन हो गए जहाँ मतलब ना कि जैसे छोटा बच्चा है वो जाके फैमिली के साथ बैठा, सब कोई अपने अपने मोबाइल में बिजी है। ठीक है, लेकिन यह बहुत गलत चीज है बाबू, धीरे 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 सब बेकार हो जाएगा। वो अब पहले वाला सुख नहीं मिल पाएगा, सुकून नहीं मिल पाएगा। पहले छोटा बच्चा होता था ना, तब अपने बाबा के पास बैठ के पूछता रहता था, हाउ बाबा गैया का पोछिया का बारवा कैसा है, तो आई कैसा है, पूछता रहता था, क्योंकि वो बाबा दो खलिया आदमी होता था, एगो बूढ़ा एगो छोटा बच्चा होता है ना, और सब तो काम में बिजी होते थे। तो वो बताते थे, बैठ के बताते थे कि वो गाय का पूंछ है और गाय का सींग है, मत जा मार देगी। होता है कि नहीं होता है? अब वो जनरेशन खत्म, ये लास्ट जनरेशन है। इसके बाद सब बची कुची होगी तो गांव में ही होगी, बाकी जो शहर में तो एकदम खत्म है। क्या है? खत्म है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इटली के वैज्ञानिक जो थे बाबू, गैलीलियो गैलीली, इन्होंने भी बताया था इसके बारे में। इन्होंने सही दिशा में विचार दिए थे, जो विचार देते सही दिशा में दिए थे। ये क्या कहे थे? सही दिशा में विचार दिए थे। ठीक है, और जो सर आइजैक न्यूटन थे, हमको इनको पढ़ना है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, बस हमको सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आते हैं बाबू न्यूटन के नियम पर पढ़ते हैं, न्यूटन के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम बताते हैं। हेडिंग दीजिए, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। बाबू न्यूटन ने गति के नियम के लिए कौन नियम दिया था? 3 गो नियम। कौन नियम दिए थे बाबू? 3 गो। पहला नियम है, प्रथम नियम का है, प्रथम नियम को बाबू हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। प्रथम नियम का है इसका, जड़त्व का नियम। इसमें क्या होता है बाबू, वस्तु जो होती है अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब तक बाहरी बल उसे न लगाया जाए। इसमें क्या कहा गया है? प्रथम नियम में क्या कहा गया है? जो वस्तु होगी अपनी जगह बनाए रखेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे हम एकदम शांति से खड़ा है तो शांति से खड़ा रहेंगे। अगर मान चलो हमारे दिमाग की मतलब, जैसे दिमाग का तो छोड़, अगर हम मान चलो एक वस्तु हो जाए, तो एक ऐसे वस्तु हो जाए हमारी पकड़ बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो हम वस्तु में ऐसे ही रह जाएंगे, होगा ना। तो यही होता है जड़त्व का नियम। क्या कहता है कि जब वस्तु जो होती है तब तक वैसे ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसमें लिखिए प्रथम नियम में क्या कहा गया है, देखिए, जब वस्तु अपनी स्थिति बनाए, ऐसे लिखो, वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखेगी
बहुत शॉर्टकट लिखवा रहे हैं बाबू, समझने पर बस डिपेंड करता है। आप लोग समझ जाओगे तो अपनी भाषा में आप बोर्ड के पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब तक कि बाहरी बल न लगे, समझ गए। बाहरी बल न लगे मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर अगर बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु कैसे रहेगी, वैसे का वैसे रहेगी, ठीक है, वैसे का वैसे रहेगी। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखे हो, आप लोग जैसे हम लोग साइकिल पर बैठे हैं, साइकिल चाहे बस गाड़ी में टेम्पू में बैठे होंगे। आज तो इसी रिक्शा है, इसी रिक्शा जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलते हैं, हाँ ई रिक्शा बोलते हो, हम लोग इसी रिक्शा बोल देते हैं। देखो ई रिक्शा जो है इस समय में सबसे ज्यादा चलने वाला गाड़ी वही है, मतलब कहीं भी देखो आज तो बाजारी पे एकदम वही दिख रहा है, कहीं भी जाओ उधर ही दिख रहा है, मतलब उधर शहर में टेम्पुआ दिख रहा है, और टेम्पुआ हुई वाला सीएनजी वाला, शहर में क्या चला है सीएनजी वाला टेम्पुआ। अब देखो उसको समझो कैसे होता है, क्या होता है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम कैसे काम करता है। ये जैसे मान लो हम लोग टेम्पू में बैठे हैं, टेम्पू में क्या किए हैं, बैठे, तो टेम्पू में जब बैठे हैं बाबू तो चला रहा है, आपको तो पता नहीं आप किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, आप स्थिर अवस्था में है ना, चला रहा है, आगे को आगे मारा, कुछ देना ब्रेक मारा, ठक देना आगे, अब मान चला कंट्रोल अपने शरीर पर नहीं रखेगा, चाहे आगे नहीं पकड़ा तो मारा के नाक फूट गया, रतुली बाहर। तो ये जो होता है बाबू किस नियम का काम करता है, प्रथम नियम पर। किस नियम का काम करता है, प्रथम नियम पर। तो इसमें आप लोग देखे हो ना, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से व्यक्ति क्या होता है, आगे पड़े गिर जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, मुझे किसका काम किया, प्रथम नियम, जड़त्व का नियम उसमें काम किया, ठीक है। जड़त्व समझते हो, जड़त्व किसे कहते हैं, बताया था ना, क्या होता है जड़त्व, बताइए। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का विरोध करता है, क्या करता है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु का हुआ, जैसे मान लो ना कि वस्तु पर क्या करे, विरोध करे, उस वस्तु का विरोध करे। जैसे मान लो साइकिल चला रहा है ना, तो वो भी एक जड़त्व, जब हम लोग जान लगाते हैं ना, जो बल लगाते हैं वो क्या करता है, उस इनर्शिया को क्या करता है, वो मतलब बल का विरोध करता है हमेशा। जान लगाता है ना हम लोग, तो वो हमेशा का उसका मान करता है हमेशा किस में, आलस्य। जड़त्व का मतलब सीधे सीधे समझ लो कौन सी, आलस्य। अरे ऐसे आलसी बल कहते हैं, इसे एक भाषा में क्या कह सकते हैं, आलसी बल। मतलब कुछ करे को मन ना करे, ऐसे लड़वाई लो, तो समझ रहे हो ना, ये बल का होता है जड़त्व, मतलब जड़त्व कह सकते हो उसको, यह आलस्य होता है इसमें। तो साइकिल का मन करता है हमेशा खड़ा रहने का, हम लोग क्या करते हैं उसमें बल लगा कर मार यहीं रहते हैं ना, एकदम मकाते रहते हैं। छोटा लेकर मार हम पौड़ी नया नया जो चलाता रहता है वो क्या करता है, वो उयाता है ना, मारेगा पौड़ी खूब जान लगा के चलाएगा। तो जो बल लगाया जाता है ना वो हमेशा जड़त्व क्या करता है, बल का विरोध करता है, बल का क्या करता है, विरोध करता है, समझ गए। अगला नियम देखो, बल का दूसरा नियम, इसका एग्जांपल लिख लेना कि चलती हुई गाड़ी जो होती है अचानक ब्रेक लगने पर क्या हो जाती है, व्यक्ति जो आता है आगे बढ़े चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये कौन सा काम करता है, प्रथम नियम। इसको दूसरा नियम लिखना है।